डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। हम यूनिट 3 डिजीजेस के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने डिप्थीरिया और काली खांसी के बारे में बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे पोलियो यानी कि पोलियो माइलाइटिस। तो पोलियो की जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। पोलियो क्या है, सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या हैं, उद्भवन काल, कारण, रोकथाम इत्यादि। तो पोलियो जो है, इसको पोलियो माइलाइटिस भी कहते हैं। यह एक तीव्र संक्रामक रोग है जो आरएनए वायरस के कारण फैलता है। प्रारंभ में वायरस पाचन प्रणाली पर आक्रमण करता है, उसके पश्चात तंत्रिका तंत्र पर प्रहार करता है तथा पैरालिसिस का कारण भी बनता है। यह रोग अधिकांश तौर पर छोटे बच्चों में, जिनकी उम्र 6 माह से 3 वर्ष तक की होती है, होता है, किंतु 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों को भी यह रोग होने की संभावना रहती है। लड़कियों की अपेक्षा लड़के इस रोग के अधिक शिकार होते हैं। यह एक विश्वव्यापी रोग है। विकसित देशों की अपेक्षाकृत विकासशील देशों में यह रोग अधिक होता है। भारत में यह रोग एक भयंकर स्वास्थ्य समस्या है। 2 लाख बच्चे प्रति वर्ष इस रोग के शिकार होते रहे हैं। वे बच्चे या तो विकलांग हो जाते रहे हैं या फिर मानसिक रूप से दुर्बल एवं रोगी हो जाते हैं। बहुत समय पहले ये बहुत ज़्यादा रोग फैला हुआ था, लेकिन बाद में इस पे काफ़ी नियंत्रण पा लिया गया है। अब यह है कि कौन से जीवाणु जो हैं इस रोग को फैलाते हैं। तो पोलियो वायरस जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, वायरस 1, वायरस 2, वायरस 3। इनमें से जो वायरस 1 प्रकार का पोलियो वायरस है काफ़ी खतरनाक होता है तथा पोलियो पैदा करता है, जिससे पैरालिसिस भी हो जाता है। पोलियो वायरस अत्यंत ही कठोर होता है तथा अनुपयुक्त वातावरण में भी लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। ठंडे वातावरण में पानी में ये 4 महीने तक जीवित रह सकता है, किंतु अगर पाश्चीकृत किया जाए तो ये वायरस मर जाते हैं। रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर इनके विषाणु मर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि रोग का प्रसार कैसे होता है, यानी कि स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो फर्स्ट ये है कि यह रोग रोगी तथा रोगवाहक व्यक्ति द्वारा फैलता है। नंबर 2 ये है कि यह रोग रोगी के नाक व गले के स्राव तथा मल से रोग का प्रसार होता है। रोगी व्यक्ति के उपयोग में ली गई वस्तुएं जैसे बर्तन, तौलिया, पेंसिलें, खिलौने इत्यादि से भी यह रोग फैलता है। मक्खियां भी रोगी के मल तथा नाक के स्राव पर बैठकर रोग का प्रसार करती हैं। दूषित जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों से भी यह रोग फैलता है। तो ये इसके कारण हैं। हर बीमारी जो है इस तरह से लगभग सेम ही कारण है कि ये रोग कैसे फैलता है। तो इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाना अनिवार्य होता है। फिर है उद्भवन काल। आमतौर पर इसका उद्भवन काल 7 से 14 दिन तक का होता है, परंतु यह 3 दिन से लेकर 35 दिनों तक का भी हो सकता है। फिर है संक्रामक अवधि। रोग मुक्ति के 1 सप्ताह बाद तक। इसके सिम्टम्स क्या हैं? रोग के प्रारंभ में जुकाम व सर दर्द रहता है। शरीर में तथा कमर में दर्द रहता है। हाथ पैरों के जोड़ों में तीव्र पीड़ा होती है। रोगी को हल्का ज्वर रहता है, जैसे 99 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर रहता है। गर्दन अकड़कर सख्त हो जाती है तथा रोगी बिना हिले डुले पड़ा रहता है। रोग के 5वें या 6ठे दिन फीवर उतर जाता है तथा हाथ पैरों में काफ़ी कमजोरी आ जाती है। तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां प्रभावित होती हैं तथा रोग की तीव्रता की स्थिति में पैरालिसिस भी हो सकता है। मृत्यु दर 10% है, किंतु 60-70% बच्चे विकलांग भी हो सकते हैं। बच्चे के या तो दोनों हाथ पैरों में अथवा केवल पैर में पैरालिसिस होता है और यह स्थायी रूप से रहता है तथा उन्हें जीवन पर्यंत कष्ट पहुंचता रहता है। उसके बाद ये है कि इम्यूनाइजेशन क्या है, प्रतिरक्षण, इसका कौन सा टीका है। तो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 माह से 3 वर्ष की होती है वे शीघ्र इस रोग के शिकार हो जाते हैं। अतः छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलानी चाहिए। यह खुराक शिशु जन्म के 3, 4 व 5वें माह में दी जाती है, किंतु 2
खुराक के बीच 1 माह का अंतराल होना चाहिए। फिर 2 वर्ष तथा 5 वर्ष की आयु में भी पुनः पोलियो की बूस्टर खुराक दी जानी चाहिए। फिर है बचाव के उपाय क्या हैं। तो पहला ये है कि शिशु को पोलियो की खुराक अवश्य पिलानी चाहिए। यह पोलियो की खुराकें सभी स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों तथा अस्पतालों में मुफ्त पिलाई जाती हैं। दूसरा यह कि दुनिया से पोलियो का नामो निशान मिटाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पल्स पोलियो अभियान भी चलाया हुआ है। भारत सरकार भी राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण की नीति 1995 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 2000 AD तक भारत से पोलियो का नामो निशान मिटाना है। इसके लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान चलाया है। इसमें 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को एक ही दिन पोलियो की खुराक पिलाई जाती है और यह पल्स पोलियो अभियान दिसंबर व जनवरी माह में किया जाता है, क्योंकि इस मौसम में वायरस का संचार कम होता है। सितंबर माह में वायरस का संचार सबसे अधिक होता है। रोगी की पहचान करके रोगी को पृथक्करण कर देना चाहिए, जिससे कि रोग का प्रसार न हो, और यह हर बीमारी में किया जाता है। रोगी द्वारा उपयोग में ली गई सभी वस्तुओं को विसंक्रमित करना चाहिए, हर बीमारी के लिए जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये भी जरूरी है। अगर पहले से सावधानियां बरती जाएं तो हर एक बीमारी से बचा जा सकता है। सबसे पहले ये है कि बीमारी होनी ही नहीं चाहिए किसी को, कुछ भी अगर होती है तो उसके ये बचाव के उपाय हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता हर बीमारी के लिए अनिवार्य है, तो अगर पहले से रखी जाएगी तो बीमारी से बचा जा सकता है। मल मूत्र, नालियों, कूड़ा करकट इत्यादि का सही निष्कासन होना अति अनिवार्य है, ताकि रोग का प्रसार ही न हो। स्वच्छ जल वितरण का प्रबंध होना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाए शुरू से ही, ताकि बीमारी ही ना हो। फिर है वैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने 2 प्रकार की वैक्सीन की प्रस्तावना की है और दोनों ही वैक्सीन काफी प्रभावी हैं। पहला है IPV यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और सॉक पोलियो वैक्सीन। दूसरा है ओरल पोलियो वैक्सीन OPV। तो ये दोनों वैक्सीन है और दोनों ही प्रभावी हैं। भारत में सेबिन पोलियो वैक्सीन का प्रचलन है। सॉक पोलियो वैक्सीन बच्चे की मांसपेशी में सुई लगा करके दी जाती है। सेबिन वैक्सीन मुंह से बच्चों को 3 खुराक में पिलाई जाती है, परंतु 2 खुराकों के बीच 1 माह का अंतर होना चाहिए। खुराक देने के पूर्व तथा बाद में यह सलाह दी जाती है कि उसकी मां उसे कम से कम 2 घंटे तक बच्चे को कुछ भी खाने अथवा पीने को न दे। 18 से 24 माह तथा 5 वर्ष में बूस्टर का खुराक दिया जाता है। यह टीका बच्चों की जीवन पर्यंत पोलियो रोग से रक्षा करता है। थैंक यू।